सुनो, वो है ना यूपी में कहावत है, भागते चोर की लंगोटी काफ़ी, तो हम वो कर रहे हैं। और हमें टॉर्चर सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि नेक्स्ट टाइम के लिए हमें प्रिपेयर किया जा रहा है कि अगली बार भी तुमसे इससे बदतर ही होगा। ये 2 किताबें फर्स्ट क्लास की 1700 रुपए की दी है। सुबह 7 बजे से बैठे हुए हैं, रोज आ रहे हैं लगातार? रोज आ रहे हैं हम, रोज। आप आए हो तो इन्होंने फॉर्म लेके आए हैं, यानी तो हमारी कोई सुनवाई नहीं थी। सेकंड क्लास के बच्चों को धूप में, मैं अगर मेरे बच्चे को करें तो मैं तो इनका ये सोच नहीं सकते क्या करूँगा मैं। मैम ये छोटी क्लास के बच्चों को बुला के दे रहे हैं, डिवाइड एंड रूल खेला जा रहा है, कुछ कुछ बच्चों को बुलाया जा रहा है, दिया जा रहा है, भीड़ कम हो जाएगी। जिन्हें मिल जाता है वो फिर सपोर्ट नहीं करता, वो चुपचाप निकल लेता है जी। 15 दिन के बाद आज बुक मिली है। अगर आप लोग नहीं आते ना तो ये बुक्स इन लोगों को नहीं मिलनी है। अब देखते हैं हम लोगों को मिलती है या नहीं मिली। अब हम इस चीज़ का वॉच कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, राजधानी दिल्ली के प्राइवेट स्कूल इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बने हुए हैं कि किस तरीके से स्कूलों की मनमानी हरकतें, मनमानी फीस बच्चों से वो लोग मांग रहे थे, जिसके चलते बच्चों को इतना ज़्यादा जो है स्कूल में परेशान किया जा रहा था, जिसके चलते आए दिन ये खबरें सामने आ रही थी कि पेरेंट्स जो है वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन अब एक और नया मुद्दा जो है इसमें जुड़ चुका है। EWS कोटा के आने वाले बच्चों के ऊपर भी अब स्कूल की मनमानी हरकतें जो हैं वो भारी पड़ने लगी हैं। बताया जा रहा है कि EWS के कोटा में आने वाले स्कूल के जो बच्चे हैं उनके साथ जो है टीचर्स का सेम वही भेदभाव शुरू हो गया है जो एक नॉर्मल बच्चों के साथ किया जा रहा था। अभी मेरी मौजूदगी इस वक्त जो है राजधानी दिल्ली के पश्चिम विहार के जून पब्लिक स्कूल के बाहर है, जहाँ आप देखेंगे तो ये पेरेंट्स यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं स्कूल की मनमानी हरकतों के खिलाफ। बताया जा रहा है कि EWS के कोटा में आने वाले बच्चों के ये सभी पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों का नाम जो है जून पब्लिक स्कूल के EWS के कोटा में आया है। लेकिन अब इनके बच्चों के साथ जो है काफ़ी ज़्यादा भेदभाव किया जा रहा है, चाहे वो बुक्स को लेकर हो, चाहे वो फीस को लेकर हो। अभी पेरेंट्स यहाँ पे बैठे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग यहाँ पे उनके खिलाफ जो है यहाँ आ पहुँचे, जिनसे हम जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ जो है इन लोगों की कंप्लेंट्स हैं। हम यहाँ पे कब से आ रहे हैं? सबको चाहिए। पहले नाम सुनने दो, क्या थोड़ा सा नाम ले रहे सारे फॉर्म लेकर आ गई है, नाम देखते, नाम ले रहे हैं सबके। तो क्या कुछ हुआ है यहाँ पे? अभी आप लोग यहाँ पे पहुँचे, क्या हुआ? मैम अभी तक तो इन्होंने कुछ नहीं बोला, बस ये टाइम पे टाइम दे जा रहे हैं। 1 हफ्ता हो चुका है, 2 हफ्ते हो गए हैं वैसे। किस चीज़ का टाइम दे रहे हैं? मैम बुक्स के लिए टाइमिंग कह रहे हैं कि हम कॉल करेंगे, कॉल करके आपको बताएंगे, फिर आप आना। सेलेक्ट करेंगे लोगों को, तब उनका नाम लेंगे, वो आएंगे तो उनको बुक्स मिलेगी, और जो सेलेक्ट नहीं होंगे उनको नहीं मिलेगी। क्या EWS में आते हैं आप सबके? जी, हम सारे के सारे EWS वाले लोग हैं। हमारे बच्चों को बुक्स ही नहीं मिल रही है टाइम। इन्होंने फॉर्म निकाले, नहीं तो ये फॉर्म नहीं निकाले। हम सुबह 7 बजे से बैठे हुए हैं, रोज आ रहे हैं लगातार? रोज आ रहे हैं हम, रोज। आप आए हो तो इन्होंने फॉर्म लेके आए हैं, यानी तो हमारी कोई सुनवाई नहीं थी। 7 बजे से आप बैठे? 7 बजे से बैठा, कोई 5 बजे से बैठा, कोई 4 बजे से बैठा है। और 1 तारीख से रात को 2-2 बजे से लोग आके नंबर लगाते हैं, इसलिए कि बस फॉर्म मिल जाए। और फॉर्म इन्होंने दिया 1 तारीख को, हाथ साइन करा लिया, उस पर लिखा हुआ कि वी हैव रिसीव्ड द बुक, यानी हमने वो ले लिया और वो इन्होंने रख लिया। उसके बाद से रोज कल आना यही हो रहा है। 1 तारीख से हर बच्चों की पढ़ाई का लॉस हो रहा है, इनको कोई खबर नहीं है। पनिश किया जा रहा है, और बच्चों को पनिश किया जा रहा है, उनको बाहर खड़ा कर देते हैं टीचर्स कि बुक्स नहीं है तो बुक्स नहीं है, बुक्स नहीं आई बुक्स हमारे को गवर्नमेंट ने दी नहीं बुक्स। बच्चों के साथ क्लास में भेदभाव शुरू करते बाहर खड़े कर देते बच्चों के साथ, कर बाहर खड़े हो, बुक्स नहीं है। तो इसलिए हम बच्चों ने बोला नहीं कि स्कूल से ही बुक प्रोवाइड। हाँ, तो मनी मान रही मैडम, वो तो आउट करेंगे। अगर स्कूल भेजे तो बच्चे कहते हैं कि हमारे पास पापा हमारे पास बुक्स नहीं होगी तो हम पढ़ेंगे क्या? ठीक है ना, हम रफ से जो है न्यू एडमिशंस हुए, अभी तक बुक्स नहीं मिली। मैम हमारा बेटा तो 12th से पढ़ रहा है, ठीक है ना, 5th में हो गया, ठीक है। इस साल नहीं मिली मैम बुक्स। इस साल ये तानाशाही चल रही है। आके चिल्ला रहे हैं, जो पेरेंट्स चिल्ला रहे थे ना, 15 पेरेंट्स, तो उनके टैक्टिक्स खेल लिया, उनको अंदर बुलाया, उनको अंदर प्लेट किया और बुक्स कर दिया। अब हम लोग शांत हो गए, फिर हम लोग ना यहाँ नीचे बैठ गए। उसके बाद हमने आपको फ़ोन लिया और 2-3 जगह और लगाया। आपके आने के बाद फिर ये टैक्टिक्स खेल रहे हैं, फिर 5-10 को दे देंगे, जो मेन बंदे वो चले जाएंगे, फिर हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे। फिर क्या लग रहा है देंगे बुक्स? अब पता नहीं, हम परेशान होके फिर मेरे 4 फ्रेंड्स ने खरीद लिए अभी। हाँ, अच्छा ये भी बता दें कि बाहर से भी बुक्स नहीं खरीदने देते ये लोग, लेनी स्कूल जो मिलेगा अंदर ही मिलेगा, बाहर कुछ नहीं मिलेगा आपका। हाँ जी बिल्कुल, बुक्स से लेकर के यूनिफॉर्म इन्हीं का बंदा और कोई नहीं है। और 1700 रुपये का शूज़ है, 1700 रुपये का गरीब बच्चा कहाँ अफोर्ड करेगा 1700 रुपये का शूज़?
ड्रेस परचेज करो, ड्रेस 2200 रुपए की, 1800 रुपए की। कहते हैं जो EWS कोटा से बच्चे होते हैं उन लोगों को सब कुछ फ्री होता है या कुछ डिस्काउंट पे ड्रेस मिलती है फ्री में, तो ड्रेस भी नहीं देते, कुछ फ्री नहीं मिलता। हमें बुक्स ही दे दो, हम और चलो हम चाहते नहीं है। अब हमें परेशान किया 15 दिन से, अब हमारा बेटा, हम उसको कोई जवाब नहीं दे पा रहे अपने बिना बुक्स के बच्चा स्कूल आ रहा है। हाँ बिल्कुल आ रहा है। मैडम कुछ पेरेंट्स बोल रहे हैं कि बच्चों को मार भी रही है मैडम्स, जो एक कर रहे हैं। हाँ अभी हमारे एक भाई हैं, उनकी बेटे को वो 2nd क्लास में है, तो उसको धूप में खड़ा कर दिया है। 2nd क्लास के बच्चे को धूप में, मैं अगर मेरे बच्चे करें तो मैं तो इनका ये सोच नहीं सकते क्या करूँगा मैं। आप लोग कितने दिनों से यहाँ पे आ रहे थे? हम रेगुलर 15 दिन से आ रहे हैं, कोई सुनवाई? अब ये क्या करते हैं ना, हफ्ता टाल देते हैं। अब कह रहे हैं सीधा मंडे को, अब मंडे को टाल देंगे, एक हफ्ते बच्चा हमें परेशान करेगा, मदर फादर को, तो फिर क्या करेंगे हमें लेना ही पड़ेगी बुक। और कुछ पेरेंट्स के पास नहीं है, वो कैसे लेंगे? उनको तो व्यवस्था नहीं है, तो वो तो स्कूल के बाहर आके बैठेंगे ही। फिर चाहे बच्चे की 1 महीने की पढ़ाई ख़राब हो, 1.5 महीने की हो, फिर बच्चा क्या कहते हैं क्लास में बिल्कुल पीछे हो जाता है। और उस बच्चे से ना टीचर्स का कोई लेना देना ही नहीं है, वो तो टीचर उस बच्चे को देख ही नहीं है कि हाँ तुम्हारे पिछले लास्ट ईयर जो है एक टीचर थी प्रिया कुमारी, बहुत अच्छी टीचर, वो मेरे बेटे को बार बोल रही बेटा तुम्हारी बुक्स कहाँ है, तो उन्होंने डेली, अब ये जो टीचर आई हैं कह रहा, मैंने पूछा अन्नू मैम, कह रहा कोई पूछती नहीं है हमारी। हाँ, कोई प्रिंसिपल से बात हुई आप लोगों की? इस चीज़ की भी नहीं हुई है, वो बात ही नहीं करती है किसी से। प्रिंसिपल से मिला ही नहीं? नहीं मिले, नहीं आज तक नहीं मिले मैडम जी। अभी आप लोग बता रहे हैं कि 7 बजे से यहाँ बैठे हुए थे, आपने हल्ला किया, जो भी किया, जो भी आप लोगों ने इनके खिलाफ किया, कोई इनका रिएक्शन आया आगे? कोई नहीं, बस यही रिएक्शन था कि वो 10-15 लोगों को बुक दी, उसके बाद सबको शांत। आज भी लेके गए थे 10-15 लोग? हाँ 10-15 लोगों को दे दी। आज ही टैक्टिक खेला है, मैनिपुलेट कर दिया। वो 10-15 बंदे जो चिल्ला रहे थे वो चले गए, और फिर उनको निकाला भी यहाँ से नहीं, वहाँ से निकाल दिया, और बस उनको मिल गई। वो भी कह रहे हैं कि इनको सिलेबस पूरा नहीं दे रहे हैं, किताबें भी रोक के दे रहे हैं कि खरीदो उनको, जो महंगी बुक्स हैं वो रोक रहे हैं। सीट भी ले लिए उनसे, हमारे फॉर्म भी नहीं दे रहे हैं ये। और अभी हम देख रहे हैं अब तो नाम आ रहे हैं, नाम हमारा, और 1st क्लास का ही बोला है नाम, अभी कुछ नहीं बोला है। हाँ थोड़ा सा पढ़ा है इनसे, और क्या कहते हैं मंडे को देंगे, वो भी लिस्ट बनाएंगे। अभी तो दिनों से मैम 15 दिन हो गए चक्कर मारते लिस्ट बनाएंगे। EWS में क्या लिस्ट, हमारा बच्चा जब पढ़ रहा है 5 साल से, तो EWS की क्या लिस्ट, बच्चा को बुक्स देनी चाहिए ना। अब ये कोई पेरेंट्स फालतू, बुक्स का ही मैटर था। हम तो बुक्स कह रहे हैं, हमें ड्रेस मत दो। हमें ड्रेस नहीं चाहिए, बुक्स मिल जाए बहुत बड़ी बात है। बुक्स 9000 रुपए की बुक्स है मैम, 9000 रुपए की बुक्स मायने रखती है। देखिए ये आप देखेंगे, अभी यहाँ पे एक नज़र डालें कि जिस वक्त जो है हम यहाँ पे पहुँचे थे तब तक ये पेरेंट्स जो है ठीक इसी तरीके से बाहर बैठे हुए थे, लेकिन अभी आप ये देखेंगे विंडो पे जो है किस तरीके से गार्ड जो है इन लोगों के नाम ले रही है। अंशिका की मम्मी आई नहीं, गार्ड वो कह रहे हैं अंदर चले, गार्ड अंदर नहीं जाने देता। नाम आ गया आपका? हाँ बोलने लग गए। जब आने के बाद ये प्रभाव हुआ है कि हमारे से कुछ पूछा भी जा रहा है। पहले कोई बातचीत नहीं थी? कुछ नहीं मैडम, सिर्फ ऐसे दूर में पड़े हुए हैं। मंगल ट्यूसडे, बस यही चल रहा है इनका। अभी भी अंदर गार्ड जाने? बस देखिए स्कूल के किस तरीके से गार्ड हो कुछ भी हो, पेरेंट्स के साथ एक तरीके का मिसबिहेव जो है यहाँ पे किया जाता है। अभी इनके बच्चों के नाम भी आ गए, लेकिन उसके बाद भी जो है इन लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। लेकिन इनकी शिकायत है वो यही है कि 15 से 20 दिन हो गए थे यहाँ बैठे हुए, तब कोई सुनवाई नहीं थी। लेकिन अब जो है आज वो भी जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और जब उन्हें पता चला कि मीडिया बाहर मौजूद है, तब जाके जो है इन लोगों ने थोड़ा बहुत रिएक्शन लिया है। और अभी आप देखेंगे तो इन पेरेंट्स को जो है अंदर जाने दिया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी गार्ड जो है इनके साथ काफ़ी ज़्यादा मिसबिहेव करते हुए नज़र आ रहे हैं। नहीं अंदर जाने नहीं, नाम आ गया, नाम भी बोले तभी भी नहीं जाने दे रहे गार्ड। इसी तरीके से भी? हाँ ऐसे करते हैं, जाने नहीं देते। अभी बच्चों की क्लासेस वगैरह लग रही हैं वैसे? हाँ जी वैसे बिना बुक्स के आ रहे हैं वो? हाँ बिना बुक्स के। और गार्ड जाने नहीं दे रहा, अभी तो नाम अनाउंस किया है। देखिए गार्ड जो है इन लोगों को अभी भी अंदर नहीं जाने दे रहा है, जिसके बाद पेरेंट्स को जो है इसी चीज़ से दिक्कत है कि जब नाम आने के बाद भी आखिर क्यों इन लोगों को जो है वो अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। क्या नाम है मैम? दिव्या। आप भी यहाँ पहुँचे हैं, कौन सी क्लास में बच्चे? 8th क्लास में मेरी बेटी। 8th क्लास में। बुक्स नहीं मिल रही है? नहीं मैम, बुक्स नोटबुक्स कुछ नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं दे रहे, मतलब बुक्स वाले? EWS कोटा से? EWS कोटा से हैं, एडमिशन हुआ है। जब एडमिशन भी नंबर आया है तो ऑब्वियस है कि बुक के लिए भी हमारा आगे नाम गया होगा ना,
तो फिर आगे कोई फॉर्म वगैरह पे रिसीविंग भी आपसे राइट हमसे रिसीविंग ले ली गई है कि हम लोग मतलब जो रिसीविंग होती है कि बुक प्रोवाइड कर दी गई है, वो पहले ये लोग हम लोगों से कलेक्ट कर लेते हैं, हम लोगों के आधार कार्ड की फोटोकॉपीज़ ले ली गई है, बट ये लोग हमें कोई बुक्स नहीं दे रहे। हम लोगों ने ये भी बोला है कि अगर आप लोगों के पास बुक पीछे से नहीं आ रही है तो आप हमारी रिसीविंग हमें वापस कर दीजिए या फिर आप हमें रिटर्न में लिख के दीजिए। बुक्स नहीं है, नोटबुक दे दीजिए, एटलीस्ट बच्चा वर्क तो करे। आप आगे टेस्ट शुरू कर रहे हो, सब चीज़ें कर रहे हो, तो बच्चा कैसे करेगा? तो बच्चा पढ़ाई कैसे कर रहा है घर पे? यही सवाल तो हमारा भी है ना, या तो बच्चे तंग आके परेशान होके छुट्टी कर रहे हैं या फिर खाली बैठ रहे हैं। प्रिंसिपल कुछ रिस्पॉन्स? प्रिंसिपल तो हमने ही नहीं देखी आज तक, पता नहीं क्यों कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही, आके कभी बाहर बात ही नहीं करते। हम लोग सुबह से धरना डाल के बैठे हैं, यहाँ से हफ्ता भर हो गया, रोज आके हम बैठ रहे हैं। हम भी काम धंधे वाले, कमाएंगे नहीं तो कैसे घर चलेगा? तो आके एटलीस्ट कोई बात तो करे, हमें कोई सोल्यूशन तो मिले। और ये देख रहे हैं कि कुछ बच्चों के नाम आ रहे हैं, ये क्या हो रहा है फिर? मैम ये छोटी क्लास के बच्चों को बुला के दे रहे हैं, डिवाइड एंड रूल खेला जा रहा है, कुछ कुछ बच्चों को बुलाया जा रहा है, दिया जा रहा है, भीड़ कम हो जाएगी। जिन्हें मिल जाता है वो फिर सपोर्ट नहीं करता, वो चुपचाप निकल लेता है जी। जो रह गए, जिन्हें नहीं मिलता, वो यहाँ पे माथा पीटते रह जाते हैं। ये यूनिटी जो आप लोग की बनी है उसको भी तोड़ी। राइट, ठीक है। तो देखिए अभी आप जो तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे झुंड आपको लगा हुआ नजर आएगा। जिन बच्चों के नाम आ रहे हैं, ये बच्चों को अंदर बुलाया जा रहा है उनके पेरेंट्स को, लेकिन वहीं बाकी पेरेंट्स का साफ तौर पे ये कहना है कि अंदर कुछ ही पेरेंट्स को बुलाते हैं और फिर उन्हें भी भड़का कर जो है मैनिपुलेट करके घर वापस भेज दिया जाता है। वहीं कुछ बहुत पेरेंट्स जो है वो अभी भी बाहर ही बैठे रह जाते हैं, कम होने की वजह से फिर बिल्कुल भी उन लोगों की सुनवाई जो है वो नहीं की जाती है। तस्वीरें आपके सामने, पेरेंट्स की बातें आपके सामने। बुक्स परचेज कर ही रहे हैं, कुछ लोग परेशान इतने हो चुके हैं जिन्हें काम धंधे पे जाना है वो बुक परचेज कर रहे हैं और यही मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। EWS कोटा से बुक्स मिल गई है? हाँ जी मैम। कितने दिनों से धक्के खा रहे थे बुक्स के? 15-20 दिन हो गए। 15 से 20 दिन हो गए थे। हाँ जी। फिर उसके बाद क्या कुछ अभी आज बुक्स दी है, कुछ बात फॉर्म नहीं मिली है बट बुक्स मिली हैं बस। आपने सवाल किया उनसे कि इतने दिनों से जब धक्के खा रहे थे तब बुक्स? 15 दिन तो वेस्ट हो गए ना मैम बच्चे के। कौन सी क्लास के बच्चे? टाइप सी। आज ही नाम आया? हाँ जी। नहीं उससे पहले आया था बट मैं नहीं आई। नहीं आ पाई, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है अभी कुछ पेरेंट्स यहाँ पे पहुँचे हैं बुक्स लेने के लिए, लेकिन अभी आप देखें जिनको बुक्स मिल गई है उनका भी साफ तौर पे यही कुछ कहना है कि 15 दिनों के बाद जो है वो बुक इन लोगों को अब मिली है। क्या कुछ कह रहे हैं? इतनी देर से कोई कुछ नहीं पता कि सारे पेरेंट्स को मिलेगी या नहीं मिलेगी, कुछ नहीं कह सकते कि अभी आधे लोग चले जाएंगे, आधे ले जाएंगे, फिर आधे फिर भी दोबारा वही 4-5 बजे आना, वही 7 बजे आना, वही 6 बजे आना, वही दोबारा लगेगा, रिपीट होएगा वही दोबारा। कुछ पेरेंट्स को बुला के बुक्स दे रहे हैं बाकी? हाँ। मतलब पेरेंट्स को कम करना है? कम करना भाई, भीड़ कम करना भाई, कड़ियाँ तोड़नी, 100 में से 10 को दे दी, 90। आप लोग जब आए थे तो कितने लोग थे? सारे थे हम ग्रुप में, हम सारे थे। हम लोगों को मिल गई? आधों को मिल गई है, 15-16 लोगों को मिल गई है। 15 को ही दी गई थी। अब आपके आने से इन्होंने फटाफट फॉर्म पे नाम लेना शुरू कर दिया इन्होंने। ठीक है, कैसे भी मिले, बस मिलने चाहिए। हाँ, बस सबों को मिल जाए, कोई ना रहे, सब चले जाए, क्योंकि 15 दिन से बच्चे पढ़ ही नहीं रहे और बच्चे स्कूलों में आ नहीं रहे। कह रहे मम्मी बहुत अजीब सा लगता है हमारे को, किसी के पास होती किसी के पास नहीं होती हैं, और टीचर कहती है कि बुक्स लो, कहाँ से लें? आप दोगे तो ही तो हम लेंगे ना, आप दे ही नहीं रहे हो। हमारे बच्चे आ नहीं रहे स्कूल में, तो हमारी पढ़ाई का नुकसान नहीं हो रहा हमारे बच्चों को। इसी साल हुआ या पहले भी? हर साल होता है मैम, हर साल होता है, हर साल होता है, हर साल का चक्कर होता है। मतलब सिर्फ दिखावा हो रहा है? दिखावा हो रहा है। जब तक आप लोग खड़े हो तब तक बुक दे रहे हैं, जैसे ही आप लोग यहाँ से जाओगे हम लोगों को भी भगा दिया जाएगा, फिर हमें टाइम दे दिया जाएगा 1 हफ्ते का, 2 हम 7 बजे आए थे, ठीक है, 7 बजे से यहाँ बैठे हैं, ये कहते हैं स्टॉक नहीं है, आप मंडे को आना, ठीक है। फिर हमने जब शोर मचाया ना थोड़ा, फिर उन्होंने क्या 15 बंदे का नाम बुलाया, उनको ले गए अंदर, उनको स्टॉक दे दी, उनको बुक्स वगैरह दे दी, उनको निकाल दिया। 2 घंटे से अभी हम देख रहे हैं ये नाम तो ले ही रहे हैं। हाँ भाई, बुला रहे हैं ना, इसलिए कि ले रहे हैं, दिखावा। हाँ, दिखावा हो रहा है। जब कह रहे हैं हमको बोलेंगे बाइक दे रहे हैं, लेकिन जब तक आप लोग खड़े हो, जैसे ही आप लोग जाओगे वैसे ही बुकें बंद हो जाएंगी। प्रिंस, जैसे आप लोगों का मुद्दा काफ़ी बड़ा है, इससे पहले आपने सुना होगा बच्चों की फीस बढ़ा दी थी, उन्होंने भी प्रदर्शन किया। प्रिंसिपल की कोई प्रतिक्रिया इस पूरी चीज़ पे आपको मिली हो? प्रिंसिपल का अभी तक तो मैम देखा ही नहीं हमने। आपने मतलब देख कितने सालों से बच्चा पढ़ रहा है? बच्चा 7 सालों से पढ़ रहा है। 7 सालों में कभी प्रिंसिपल से बात? पहले सुनीता मैम थी, तो अब इसी साल से चेंज हुई है, तो उनसे नहीं अभी मिले बिल्कुल भी हम। वही डीलिंग करती थी सबसे, ठीक है ना। प्रिंसिपल तक तो आज तक हम लोग गए ही नहीं, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी प्रिंसिपल तक की। यहाँ से बात होती थी, बुक का जो भी होता था, ये पर्चियाँ बना के देते थे तो अंदर से मिल जाती थी। पहले तो ऐसा था, इन्होंने 2:30 बजे बुलाया था कि 2:30 बजे आओ, रात को 2:30 बजे, और टोकन लेके जाओ, सुबह मिलेगी बुक 9 बजे। फिर ऐसा भी किया इन्होंने। तो सुबह 1-1 बजे भी, 2-2 बजे भी बुलाया गया यहाँ पे। मैं खुद आया था 3 बजे के करीब, मैं भी सुबह आया था।
हाँ जी, सुबह 3 बजे पूरी रात भी पेरेंट्स यहाँ रहे हैं, पूरी रात भी पिछले साल की बात। टाइमिंग स्कूल वाले आपको देते थे? टाइमिंग ऐसा था, कई बार स्कूल वाले भी देते थे कि भी सुबह 5 बजे आना, 6 बजे आना, तो इस करके तो हम लोगों को आपको एक हफ्ता हो गया 5 बजे से यहाँ लगातार 4 सुनवाई कोई नहीं? 4 घंटे बहू बैठ के गई है, बुखार हो गया उसको घर में धूप में खड़े। अब मेरे को भेजा कि मम्मी आप लग जाओ। मतलब सोचा था कभी कि इस तरीके से होगा? हर साल का ऐसे ही करते हैं, हर साल है ना परेशान करते हैं, जब बुक्स का टाइम आता है तो ऐसे ही परेशान करते हैं मैम। इस बार कुछ ज़्यादा भी चेंज कर दी इन्होंने, अब तो ड्रेस भी चेंज कर दी। बता रहे कोई शूज पे भी अपना लोगो लगा देते हैं। लगा मैम, शूज पे भी इन्होंने लोगो लगाया हुआ मैम। 1800 के 1800 रुपए के शूज हैं। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से प्राइवेट स्कूलों ने, अगर सिंपल और सरल शब्दों में कहूँ तो लूट मचा रखी है। शूज तक जो है 1800 रुपए के इन लोगों को लेने पड़ रहे हैं, जिसके बाद बुक्स के लिए इस तरीके से जो है यहाँ पे धक्के खाने पड़ रहे हैं। देखिए जब एडमिशन लेने आते हैं तो सभी को अंदर बुला लिया जाता है, लेकिन जब बच्चों की बुक्स लेने यहाँ पे पहुँचे हैं तो आप देखें कि 2-2, 3-3 करके जो है अंदर पेरेंट्स को बुलाया जा रहा है। उसके बाद भी इन लोगों का साफ तौर पे यही आरोप है कि मीडिया के सामने जो है दिखावा किया जा रहा है, जबकि जैसे मीडिया यहाँ से जाएगा तो वापस वही दशा यहाँ पे बनी हुई जो है वो नज़र आएगी। ना ही इन लोगों को फिर बुक्स दी जाएगी, ना ही इन लोगों को फिर कुछ भी जो है वो सुविधा प्रोवाइड की जाएगी। तो कहीं ना कहीं देखिए ढोंग पूरा यहाँ पे स्कूल प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है कि मीडिया में एक अच्छी छवि जाए, जिसके चलते कुछ बहुत पेरेंट्स को जो है अंदर बुला लिया जा रहा है और उनको बुक्स वगैरह जो है वो दे दी जा रही है। कितने दिनों से यहाँ पे आप लोग थे और आज बुक्स मिल रही? 15 दिन हो गए। 15 दिन के बाद आज बुक मिली है। आज ही क्यों मिली, कोई वजह है इस चीज़ की? अब ये तो मैं कह नहीं सकता, आप लोग आए हो इसकी वजह। आप अंदर माहौल देखा आपने, लग रहा है कि सबको मिल जाएगी बुक्स? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये भी पेरेंट्स का कहना है कि कुछ पेरेंट्स को बुला के तो बुक्स दे रहे हैं, लेकिन सबकी वजह आप हो। अगर आप लोग नहीं आते ना तो ये बुक्स इन लोगों को नहीं मिलनी है। अब देखते हैं हम लोगों को मिलती है या नहीं मिलती। अब हम इस चीज़ का वॉच कर रहे हैं। तो आपका बच्चा कौन सी क्लास में? फर्स्ट सी में। फर्स्ट सी में। तो लगातार बुक्स के लिए करते हैं, लेकिन अब नहीं मिली ना? नहीं मिली, 2 किताबें कम मिली है। अभी भी 2 किताबें कम मिली है। कोई अंदर ऐसा बिहेव उनका आपके प्रति कि थोड़ा तो मीडियम था उनका, कोई ऐसा भी नहीं था। ठीक है, मतलब हाँ ठीक है। तो देखें तस्वीरें आपकी, एक तरफ जो है ये पेरेंट्स यहाँ लाइन में खड़े हैं, तो दूसरी तरफ इनको अब बुक्स मिल चुकी है। तो देखिए किस तरीके से जो है आज 15 दिन बाद जो है स्कूल प्रशासन की आंखें खुली और इन लोगों को बुक्स मिली। सर अभी भी मतलब कहीं ना कहीं मन में निराशा तो होगी कि 15 दिनों तक धक्के खाए हैं तब जाके आज बुक हाँ बिल्कुल, ये तो है। ठीक है, तो देखिए इनको बुक्स तो मिली, लेकिन उसके बाद इनकी निराशा उनसे अभी भी यही है कि आखिर 15 दिन बाद इन लोगों की किस तरीके से नींद खुली कि बच्चों को और पेरेंट्स को अंदर बुलाकर जो है वो बुक्स दी गई हैं। अच्छा खराब हो जाएगा और अच्छा खराब हो जाएगा, बता देता हूँ। क्या बोल रहे हैं आपको? दिमाग खराब मत करो। दिमाग सुनो, आप देख सकते हैं किस तरीके से पेरेंट्स के साथ क्या कुछ बिहेव किया जा रहा है यहाँ पे स्कूल प्रशासन की तरफ से। ये स्कूल के गार्ड्स हैं, ये गार्ड्स की भाषा है जो इनके साथ यहाँ पे प्रयोग की जा रही है कि दिमाग ना खराब करें, जबकि इनके बच्चों को पूरी बुक्स नहीं दी गई है। 2 बुक्स 3 बुक्स जो है कम दी गई है, जिसके बाद पेरेंट्स को काफ़ी ज़्यादा जो है इस चीज़ पर गुस्सा है कि आखिर कम बुक्स क्यों दी जा रही है, उसके बावजूद भी इस तरीके की भाषा का प्रयोग जो है पेरेंट्स के साथ किया जा रहा है। देखिए इतनी ज़्यादा बदतमीज़ है यहाँ के गार्ड कि जो इनके यहाँ के प्रिंसिपल हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे डायरेक्टर हो, उनका फ़र्ज़ बनता है मीडिया के आके कुछ बोलना। जब सुबह से हम यहाँ पे मौजूद हैं, पेरेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन की बात तो मैं बाद में करूँगी, पर आप जो इनके गार्ड हैं इनकी बदतमीज़ी देखें किस तरीके से जो है गेट को बंद कर देते हैं। मीडिया के सामने आने से जो है ये लोग डरते हैं कि कहीं इनकी सच्चाई बाहर ना आ जाए। अगर ये इतने सच्चे हैं और इतनी जो इनकी पूरी जो भी ये कर रहे हैं सब कुछ इनका सही हो रहा है, तो क्यों नहीं सामने आके बोलते? जो यहाँ के डायरेक्टर हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अंदर मौजूद है इसी गेट के पीछे, मैंने उन्हें खुद देखा है, लेकिन कैमरा के आगे वो नहीं बोल रहा। जो मैंने इन्हें गेट खोलने के लिए बोला तो आपने ये गार्ड की जो है फोटो देखी स्क्रीन पे, इतनी ज़्यादा बदतमीजी कर रहे हैं मीडिया से, साथ ही साथ यहाँ आए पेरेंट्स से कि उन लोगों को जो है गंदी भाषा में उनसे बात कर रहे हैं, साथ ही साथ इस तरीके से दरवाजे पे जो है ये धक्का मुक्की कर रहे हैं। यही आप देखें तो इस विंडो जो कि 24 घंटे खुली रहती है, जब यहाँ पे एडमिशन करवाने आते हैं तो अभी इस विंडो को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। अंदर से कोई जवाब नहीं दे रहे जब इनसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि आखिर क्यों इन लोगों को
बुक्स नहीं दी जा रही। और एक नया सवाल जब यहाँ पे आया है कि अब ड्रेस इनको मिलेगी या नहीं, तो उसके बाद भी अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं करते। इतनी देर हो गई यहाँ पे खड़े हुए कि बाहर आके कुछ कैमरा पे बोले, लेकिन मुंह पे जो है ये लोग दरवाज़ा बंद कर रहे हैं। ये पश्चिम विहार का जो है दून पब्लिक स्कूल है, आप देख सकते हैं, जो कई दिनों से जो है न्यूज़ में हाईलाइट है। यहाँ पे अभी हाल ही में एक लेडी बेहोश हो गई थी, आपने हमारी वीडियो में देखा होगा। उसके बाद भी इन लोगों का ज़रा भी ये टस से मस नहीं हुए कि बाहर आके वो लेडी को देखा जाए। ये यहाँ की जो है क्या कहें कि व्यवस्था है। फिर भी जो पेरेंट्स है वो बच्चों को इसी स्कूल में पढ़ने भेज रहे हैं, ऐसे स्कूल में जहाँ ना तो पेरेंट्स की रिस्पेक्ट की जाती है और ना ही बच्चों की। देखिए बच्चों के पास बुक्स नहीं है, उनके साथ जो है गंदा बिहेव किया जा रहा है। बजाय कि माइक पे आके ये लोग बोले, अपनी सफाई दें, उसके बावजूद हम लोगों को जो है ये इग्नोर कर रहे हैं। तो देखिए जहाँ हमने एक तरफ आपको दिखाया था कि पेरेंट्स को जो है वो अब अंदर बुलाया जा रहा है बुक्स के लिए, लेकिन एक और मुद्दा जो है वो सामने आ गया कि आधी बुक्स जो है वो उनको फ्री में दी गई, वही कुछ 2 किताबों के जो है इनसे पैसे लिए गए, जिसकी रकम बहुत ही बताई गई है। कितने पैसे दे के आए? फर्स्ट क्लास के बच्चे के 1700 रुपये पेटीएम करके आया हूँ, मेरे पास उसका रिसिप्ट है। तो आपने बोला नहीं कि बुक्स तो फ्री मिलनी थी उसके बाद? मैडम यहाँ बैठ के 15 दिन तक, डोंट माइंड, 15 दिन यहाँ बैठकर आप अंदर कहने की कुछ हिम्मत में रहेंगे? बुरा मन मानिएगा, जली रोटी आप कितने दिन खा लेंगे? कितने दिन खा लेंगे? और जब आपको उससे आज़ादी मिलेगी आप कहेंगे ठीक है भैया जो मिल रही है। वो है ना एक यूपी में कहावत है, भागते चोर की लंगोटी काफ़ी, तो हम वो कर रहे हैं। और हमें टॉर्चर सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि नेक्स्ट टाइम के लिए हमें प्रिपेयर किया जा रहा है कि अगली बार भी तुमसे इससे बदतर ही होगा, क्योंकि इससे पहले इतना बदतर नहीं हुआ जितना अब किया है। ये 2 किताबें फर्स्ट क्लास की 1700 रुपये की दी है। आपको भी पैसे मांग रहे थे, मेरे पास थे नहीं तो मैंने अभी। तो अब सर जो आप तो चलो दे आए, लेकिन कुछ आप देख रहे जिनके पास हो ना, फिर उनका सवाल बताइए। मैं मंदिर में पुरोहित हूँ, मैं मंदिर छोड़ के अभी भी आप देखो मेरे कपड़े चोले में हो रहे हैं। मैं सुबह हनुमान जी का चोला छोड़ के यहाँ भागा हूँ। मैं रोज छोड़ूंगा तो मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा? मतलब मजबूर हो गए कि 1700 देने ही पड़े। बताइए और क्या करूँ? ये पत्ती से बुक के हैं 1700 रुपये। देखिए आप ये बुक ज़रा कि ये कोई वर्क बुक फाउंडेशन करके ये बुक है, जिसमें नॉर्मल कोई ज़्यादा इतनी खास कोई है नहीं कि बहुत PhD की पढ़ाई हो कि 1700 रुपये की बुक जो है यहाँ पे इनको परचेज़ करनी पड़े। नॉर्मल सी ये 2 बुकों की रकम जो है वो 1700 रुपये ली गई, वो भी EWS के कोटा के बच्चों से। तो आप देखिए जो एक तरफ जो है इनको क्या कहें कि इन लोगों को एक अलग से जो है सीट्स दी जाती हैं कि EWS कोटा के बच्चे हैं, कुछ इनको फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, लेकिन पेरेंट्स जो है वो इस चीज़ से भी नाराज़ है कि बुक्स के अभी भी लोगों को जो है वो पैसे देने पड़ रहे हैं। अभी कुछ पेरेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं जिनका नाम अभी तक आया नहीं है, लेकिन कहीं कुछ बहुत उम्मीद भी है, तो वहीं कुछ बहुत इनका ये भी कहना है कि अब इनका नाम शायद ना आए। ढोंग जो है स्कूल वालों का शायद अब यहाँ ख़त्म हो जाए, क्योंकि हर किसी को बुक मिलना ऐसी इनको स्कूल से जो है ज़रा भी उम्मीद नहीं है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर बचे हुए इन पेरेंट्स में से किसका नाम अंदर आता है, किसको बुक मिलती है और किसको जो है बुक नहीं मिलती। अब आपने जो है ये पूरी खबर देखी जो कि राजधानी दिल्ली के नामी स्कूल पश्चिम विहार के दून स्कूल की थी, जिसकी एक खबर हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं। दूसरी खबर आपने ये अब देखी। इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल तेज तरार में। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।